महाराज जी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि मोक्ष का जो मार्ग है, उस मार्ग की जो प्रथम सीढ़ी है, उस प्रथम सीढ़ी से चढ़ करके कैसे अंत सीढ़ी तक, इसे तो अंत होता नहीं है सत्संग का, फिर भी जो पॉइंट होता है हमारा मोक्ष प्राप्त करना, वहाँ तक पहुँचने की जो सीढ़ी है, वो हम सब जानना चाहते हैं। कृपा करें महाराज जी। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सदगुरु श्री नितिन साहब जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ और यह आशा रखता हूँ कि मुझे पूरे संसार में इस सत्य का प्रचार प्रसार करने का जो आदेश मिला है, मैं उसको पूरा करूं। देखिए, मोक्ष का कारण जो होता है सिर्फ एक होता है। मोक्ष के लिए हमें सभी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। यानी दुनिया के जितने भी ज्ञान विज्ञान हैं, कर्म, वैराग्य, भक्ति और मोह, ममता, ईर्ष्या, द्वेष, यानी द्वंद्व को हमें छोड़ना पड़ेगा। अब रही बात कि द्वंद्व को छोड़ने के लिए हमें सर्वप्रथम गुरु के सानिध्य जाना पड़ेगा। तो सभी गुरु जो हैं, अपने अपने लिए सभी गुरु अच्छे हैं। गुरु कोई खराब नहीं है। जिसको जितना ज्ञान होता है वो उतना ही ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल में हम पढ़ते हैं, तो प्राइमरी स्कूल के जो गुरु होते हैं उसको उतना ज्ञान है तो वो देते हैं। फिर हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मिडिल में जाते हैं, तो मिडिल के गुरु जो ज्ञान देते हैं तो उसके पास जितना ज्ञान है वही तो देंगे। फिर वहाँ से हम हाई स्कूल जाते हैं, तो हाई स्कूल के गुरु को जितना ज्ञान है वो प्रदान करते हैं। फिर हम कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में जितना ज्ञान होता है वो देते हैं। फिर हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ जो है एक विषय होता है खोज। किसी भी टॉपिक पर खोज करना होता है, अनुसंधान होता है। तो जब हम वहाँ तक पहुँचते हैं तब हमें ललक होती है कि हम करें तो करें क्या। जब मनुष्य को खोज होता है मोक्ष के लिए, जब ललक होती है, तड़प होती है, तब वो ज्ञान और विवेक तथा सत्संग की तरफ ढुलता है। जब सत्संग की तरफ जाता है तो सत्संग में ज्ञान प्राप्त होता है। और सत्य का संग, सत्य जब तक हम धारण नहीं करेंगे, वो धारण करने की चीज़ है, क्योंकि वो हमारा धर्म है। धर्म इति धार्यति, रामचरितमानस में कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। यानी हमारा जो धर्म है वो केवल सत्य है, चाहे वो जिस भी जाति का क्यों न हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो भी हो, वो सब धर्म जो है केवल सत्य पर टिका हुआ है। जो सत्य को नहीं जान पाया, जो सत्य को नहीं समझ पाया, जो सत्य के विपरीत चला, तो उसको कभी भी ज्ञान और विवेक नहीं जग सकता। और जिसको ज्ञान और विवेक नहीं जगेगा तो वो सत्संग में क्या जाएगा, क्या बैठेगा, क्या सुनेगा, क्या समझ पाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे, बड़े परिजनों का जब तक हम अनुकरण नहीं करेंगे, उनके आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम इसको जान नहीं सकते। अब रही बात कि हम मोक्ष प्राप्त कैसे करें, तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। रामचरितमानस में हमारे गोसाई बाबा कहते हैं कि बिनु गुरु भव निधि तरहि न कोई, ज्यों बिरंचि शंकर सम होई। यानी ब्रह्मा और शिव के समान ज्ञानी ध्यानी क्यों न हो जाए, लेकिन बिना गुरु के हम ये भवसागर तर नहीं सकते। तो हमें गुरु की पहचान की ज़रूरत है। अब गुरु तो सभी बराबर हैं भाई, जिसको जितना ज्ञान है वो देते हैं, पर हमें चाहिए क्या।
बाज़ार में जाते हैं, सब्जी की दुकान है, दवा की दुकान है, मोटर पार्ट्स की दुकान है, यानी नाना प्रकार की दुकान है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, यदि हमें दवा की ज़रूरत है तो हम दवा के दुकान पर जाएंगे, सब्जी की ज़रूरत है तो सब्जी की दुकान पर जाएंगे। तो इसी तरह यदि हमें मोक्ष चाहिए तो हमें गुरु की खोज करनी पड़ेगी। हमें सच्चा गुरु चाहिए, जो गुरु हमें मोक्ष प्रदान कर सके। अब रही बात कि ये भी बिना विवेक के संभव नहीं है। ये विवेक जगाना पड़ेगा, और विवेक तभी जगेगा जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे। और सत्संग कैसे करेंगे? जब तक हमारे पास सत्य का संकलन नहीं होगा, जब तक हम सत्य को धारण नहीं करेंगे। बोलते झूठ हैं, फरेब हैं, जाल फरेब करते हैं, हमेशा फ्रॉडगिरी करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम सत्य को धारण किए हुए हैं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सत्य को जब हम धारण करेंगे तो हमें उसी तरह का मार्ग मिलेगा, और ऐसे ही व्यक्ति का पदार्पण होगा हमारे जीवन में, जो हमारे ज्ञान को बढ़ाए। तो हमें गुरु की खोज करनी है विवेक के द्वारा। जब हमें ये महसूस हो जाए कि ये गुरु हमें सच्चा ज्ञान दे सकता है और हमें मोक्ष को प्रदान कर सकता है, तब हम उससे गुरु दीक्षा लें। अब रही गुरु की खोज कैसे होगी, तो गुरु की खोज सत्संग से होगी। सत्संग के द्वारा आप दूध पानी अलग करते रहिए, खोजते रहिए, आपको एक दिन वो गुरु मिल ही जाएंगे। और इस समय में पूरे संसार में एक ही हैं नितिन साहब जी, जो दूध और पानी को अलग कर चुके हैं। दूध और पानी को अलग करके वास्तव में परमात्मा का सच्चा मार्ग बताते हैं, वो सच्चा सद्गुरु हैं। हम तो जानते हैं कि इस समय में, पूर्व समय में कबीर साहब आए हुए थे, लेकिन इस समय में हमारे नितिन साहब कबीर साहब के ही स्वरूप आए हुए हैं। अब हम ये नहीं कहते कि कबीरे साहब हैं, परंतु इस समय में सच्चा गुरु और सबसे श्रेष्ठ गुरु नितिन साहब हैं, कि दूध और पानी को अलग करके मोक्ष का मार्ग बताते हैं। इसमें कर्मात्र का संदेह नहीं है। मैं इसकी परीक्षा ले चुका हूँ, क्योंकि मैं खुद ब खुद ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते परेशान हो गया। लेकिन जब मैं साहब जी का सत्संग सुना तो सुनते सुनते दूध और पानी अलग हो गया। मैं वैसे ही जैसे दूध और पानी अलग हो जाता है, मैं सीधे सद्गुरु के पास पहुंचा। सद्गुरु से मुलाकात हुई। सद्गुरु ने मुझे प्रयागराज में इस मोक्ष का गुरु दीक्षा दिए, और मैं